आज रात नींद नहीं आ रही है, मानो बहुत उदास है। मन कर रहा है जी भर के रो लूं, पर रो भी नहीं पा रही हूँ। आज मेरी शादी को पूरे 1 साल हो गए और मेरे मन में ना पहले की तरह खुशी बची है और ना ही प्यार। आज रात नींद नहीं आ रही, पर वो सब मंजर मेरे आंखों के सामने मानो नाच रहे हो। अभी लगता है कि ये सब कल की बात हो। मैं और गोपाल एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। एक दूसरे को देखे बिना कोई भी दिन अच्छा नहीं लगता। बस पूरे दिन एक दूसरे को मिलने की ख्वाहिश रखते थे। रोज हम दोनों काफी देर तक बातें करते, दिन यूं ही निकल जाता। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हम दोनों ने शादी करने का इरादा भी कर लिया और गोपाल मुझसे 1 साल का समय लेकर दिल्ली आ गया कि शादी से पहले कुछ काम शुरू कर ले, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं भी बहुत खुश थी। ऐसा लगा मानो 1 साल बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। गोपाल दिल्ली चला गया और 1 साल मैंने गिन गिन कर बिताए। 1 साल बाद जब गोपाल दिल्ली से वापस आया, तब गोपाल मेरे घर शादी की बात मेरी फैमिली से करने के लिए आया, पर मेरी फैमिली में कोई भी इस रिश्ते से राजी नहीं हुआ और सबने इस रिश्ते को मना कर दिया। तो हमने भागकर शादी करने का प्लान किया और कोर्ट मैरिज करके दिल्ली आ गए। शुरू में सब अच्छा रहा। मैं भी किसी को नहीं जानती थी, तो घर पर ही रहती थी, ना किसी से मिलना ना किसी से बात करना। पहले गोपाल काम से आकर बातें करते थे, पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब वो हर बात पर गुस्सा होना अब आम बात हो गई थी, पर आज तो हद ही हो गई। मैंने सोचा भी ना था कि सिर्फ 1 साल में ही हमारी जिंदगी से प्यार खत्म हो जाएगा और गोपाल मुझ पर हाथ उठाएंगे। यह मंजर याद आते ही मेरे आंखें भर आई। आज मेरे घर गोपाल का भाई विकास आया था। लव मैरिज के बाद पहली बार कोई हमारे घर आया। मैं भी बहुत खुश हुई और विकास से बातें करने लगी। विकास जी गोपाल जी से मिलने आए थे, पर गोपाल जी के ना होने के कारण वो इंतजार करने लगे। मैं भी विकास जी से बातें करने लगी कि उनको अकेले बुरा ना लगे। गोपाल जी आए और उन्होंने जैसे ही मुझे विकास जी से बातें करते देखा तो गुस्से से लाल हो गए और हम दोनों पर चिल्लाने लगे। मैं सहम के रह गई। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर विकास शांति से गोपाल को समझाने लगे कि भैया, मैं आपसे ही मिलने आया था। आप नहीं थे तो मैं आपके इंतजार में बैठ गया। इसमें भाभी का कोई दोष नहीं है। गोपाल ने कहा, तो तू मेरे ना रहने पर मुझसे मिलने आता है? विकास ने कहा, ऐसा नहीं है भैया, मैं आपकी छुट्टी के टाइम पर ही आया था। 10 मिनट हुए हैं मुझे आए। गोपाल ने कहा, हाँ पता है मुझको तुम दोनों का। जा तू अब, इसको तो मैं बताता हूँ। विकास सर झुका के शर्म से चला गया। उसके बाद गोपाल, क्या रे, तुझे विकास ज्यादा पसंद है कि उसके लिए तू चाय ले आई है? उसको बोल नहीं सकती थी कि भैया नहीं है, तू अभी जा। मैं सफाई देते हुए बोली, मैं क्या बोलती, आपके आने का टाइम हो गया था तो सोची कि मिल ही ले। गोपाल ने कहा, अच्छा अब तू जवाब देगी मुझे? एक तो रंगे हाथों पकड़ी गई। फिर भी यह बोलते हुए गोपाल ने एक थप्पड़ मुझे मार दिया। आज पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया था। यही सोचते सोचते आज नींद नहीं आई और सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर चाय बनाई और नाश्ता बनाकर गोपाल को ऑफिस भेजा। अब मैं चुप चुप से रहने लगी, सहमी सहमी। ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना, ना घर से बाहर जाना। दिन भर घर में डिप्रेशन रहने के कारण मैं बीमार रहने लगी और मैं एक दिन ज़्यादा बीमार हो गई तो गोपाल मुझे डॉक्टर के पास ले गए। हॉस्पिटल पहुंचकर गोपाल ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब, इसे बुखार हो गया है, कई दिन से कुछ खाती भी नहीं है, कोई अच्छी दवा दे दो। डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है बेटी, इधर आकर बैठ जाओ, जरा अपना हाथ दिखाना। यह कहकर डॉक्टर मेरी नब्ज चेक करने लगा। गोपाल ने जैसे ही देखा उसने कहा, ठरकी बूढ़े, मेरी बीवी का हाथ कैसे पकड़ा? छोड़ मेरी बीवी का हाथ। गुस्से में गोपाल चिल्लाया। डॉक्टर ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? गोपाल,
बदतमीजी तो तू कर रहा है, मेरी बीवी का हाथ पकड़ के। ठरकी बूढ़े, डॉक्टर ने कहा, जबान संभाल कर बात कर, समझा? तेरी बीवी ज्यादा खूबसूरत है तो ले जा अपने घर, यहाँ दोबारा मत आ जाना। ये बोल के डॉक्टर ने गोपाल को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। गोपाल मुझे लेकर घर आ गए और मेरे लिए बुखार और कमजोरी की दवा कॉस्मेटिक की दुकान से ले आए। 3-4 दिन बाद दवा खाने पर मैं ठीक हो गई। कुछ दिन बाद गोपाल काम से जल्दी घर आ गए। वो उस शाम खुश भी थे। आते ही गोपाल ने कहा, आज मेला लगा है, चलो तुम्हें घुमा लाता हूँ। मैं भी बहुत खुश हुई और फटाफट तैयार हो गई और हम दोनों खुशी खुशी मेला में चल दिए। कई दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, जैसे कोई चिड़िया पिंजड़े से बाहर निकली हो। वो लोग की भीड़, झूले का शोर, रंग बिरंगी दुकानें, बच्चों का हंसना, मानो यह सब तो मैं भूल ही गई थी। आज फिर से ये सब देखकर मन उन्हीं में खो गया। तभी मेरी नज़र एक चूड़ी की दुकान पर पड़ी। मैं वहां दौड़कर चली गई। रंग बिरंगी चूड़ियों के चक्कर में मैं ये भी भूल गई कि गोपाल कहाँ है। पीछे मुड़कर देखा तो गोपाल पान की दुकान पर खड़े थे। मैं भी चूड़ियां खरीदने लगी। चूड़ी वाले दुकानदार बुजुर्ग थे। जब मैंने चूड़ियां खरीदी तो उन्होंने पहना दी। तभी कोई मुझसे गलती से टकरा गया और यह गोपाल ने देख लिया और आके मुझे एक थप्पड़ मार दिए और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि वो आदमी कौन था जो तुझसे टकराया? जरूर तूने इशारा किया होगा, बता कौन था वो? मैंने सहमते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम वो कौन था, गलती से टकरा गया होगा। गोपाल ने कहा, गलती से टकराने के लिए मेरी ही बीबी मिली थी, मुझे सच बता, चल तुझे घर पर बताता हूँ। यह बोलते हुए उसकी नज़र मेरी चूड़ियों पर पड़ी और वो फिर से तेज आवाज में बोलने लगा, यह किसने पहनाया? मैंने फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से बोली, दुकानदार अंकल ने। गोपाल ने कहा, अच्छा चूड़ी पहनेगी, चल तू घर, बताता हूँ। यह कहते हुए घर ले आया और घर पर खूब लड़ाई हुई। गोपाल ने सारी चूड़ियां तोड़ दी और मुझे मारा भी। अब सब कुछ बदल गया था। अब जब भी मैं बाहर जाती गोपाल साथ में जाते, मुझ पे नजर रखते। जब भी बाहर जाते तो मेरे पीछे पीछे रहते और सब पर नजर रखते कि कोई मुझसे बात ना कर ले, ना टकराए। मुझे बहुत शर्म आने लगी थी, पर क्या करती। इसी तरह दिन गुजरने लगे। शायद मुझे इसकी आदत हो गई, इसलिए अब महसूस करने लगी कि सब ठीक हो गया है। गोपाल भी अब रिलैक्स हो गए थे। फिर ऐसे ही समय बीतने लगा और एक शाम गोपाल ने अपनी बीवी के लिए मेकअप किट लाए और मुझे सरप्राइज दिया। मैं तो भूल ही गई थी, पर गोपाल ने बताया कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। उस दिन फिर से हम दोनों खुश थे। गोपाल ने उस दिन मुझे बड़े प्यार से बोला, जान बताओ तुम्हें क्या एनिवर्सरी गिफ्ट चाहिए? आज ऐसी बात सुन के मैं बहुत खुश हुई और बोली, गोपाल प्लीज, मुझे मेरे मायके जाने का मन करता है, सबसे मिलने का मन करता है, क्या आप मुझे मेरे मायके ले चलोगे? गोपाल ने कहा, ठीक है, कल तैयार हो जाना, कल शाम को हम चलेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और गोपाल को किस करके गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह मैं जल्दी सोकर जगी और फटाफट चाय नाश्ता तैयार करके गोपाल के पास चाय लेकर प्यार से जगाने के लिए गई और जगा कर चाय दी और बोली कि फटाफट उठकर चाय पीजिए और फ्रेश हो जाइए। मैं गोपाल को जगा के अपने घर के कामों में लग गई कि सारा काम मैं जल्दी खत्म कर लूं। लगभग 2 घंटे में मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। गोपाल भी फ्रेश हो गया था। दोनों ने खाना खाया और फिर मैं पैकिंग में लग गई। यह सब करते करते समय का पता ही नहीं चला। जब गोपाल ने कहा कि तैयार हो लो, टाइम कम है, तब मैंने घड़ी देखी। गोपाल की दी हुई गिफ्ट मेकअप किट से मैंने काजल, लिपस्टिक सब लगा के अच्छे से तैयार हो गई। हम दोनों ठीक टाइम पर घर से निकल गए, पर घर से निकलने के बाद गोपाल का चेहरा गुस्से से भरा दिखा। अगर कोई मुझे देखता तो गोपाल का दिमाग खराब हो जाता। गोपाल ने कहा, तू इतना सज के क्यों आई?
लोगों को दिखाने के लिए ना। तेरा पेट नहीं भरता मेरे से, मेरे लिए कभी तैयार नहीं होती है और तू दूसरों के लिए तैयार होती है। चल अपने काजल साफ कर। मैंने काजल साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद गोपाल ने फिर कहा, तू लिपस्टिक क्यों नहीं हटाई? मैंने लिपस्टिक भी हटा दिया। यहाँ तक भी नहीं रहा गया तो दुकान से पानी खरीद कर चेहरा धुलवा दिया और पूरे रास्ते ताने मारते गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं क्या फील कर रही थी। बस सर नीचे, आंखों में आंसू भरे थे। मैं अब अपने घर पहुंच चुकी थी। सब लोग बहुत खुश थे मुझे देखकर। सब लोगों को यही लग रहा था कि ये आंसू सब लोगों से मिलने के कारण है, पर सच तो कुछ और ही था। मैं भी अपनी फैमिली को यह सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। बस मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने गोपाल से डिवोर्स ले लिया और मैं आज एक अच्छी जगह पर जॉब करती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ और खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।